बेटे मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुरम रखे। तो हम आज जो अपने लेक्चर का आगाज़ करने जा रहे हैं वो हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन। ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये कैसे ड्राइव हो जाता है, तो बेटे आपने याद रखना है ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ड्राइव होता है। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, मज़ीद मैं आपको उसकी दोबारा बताता हूँ। तो देखो जी हमारे पास ax² + bx + c इज इक्वल टू, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करेंगे। और बेटे आपने याद रखना है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को जब हम ड्राइव करेंगे और यहाँ पे जो मेथड अप्लाई होगा उसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर। और इस कंप्लीटिंग स्क्वायर के हमारे पास 4 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल जो है वो फर्स्ट नंबर के कांस्टेंट टर्म में, कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ वेरिएबल मौजूद नहीं होता। तो जैसे कि अगर यहाँ पे सी वाली टर्म में ये कांस्टेंट है तो फर्स्ट रूल हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ax² + bx और कांस्टेंट टर्म को आपने इक्वल की दूसरी साइड पे ट्रांसफर कर देना है। फर्स्ट रूल है, याद रखें वो रकम जिसके साथ x मौजूद नहीं है, मीन के वो जो कांस्टेंट रकम है उसको इक्वल की दूसरी साइड पे आपने भेज देना है। इसके बाद सेकंड रूल, जब फर्स्ट रूल हमने अप्लाई किया, सेकंड रूल ये है कि आपके पास जो x² है, x² का जो कोफिशिएंट है 1 के अलावा, यानी 1 नहीं, 1 के अलावा जो भी कोफिशिएंट है आपने पूरी रकम को उसके ऊपर डिवाइड करना। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पर a कोफिशिएंट है किसका, x² का, तो मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, a को डिवाइड कर दिया। यहाँ पर भी मैंने a कर दिया और ये इधर भी a कर दिया। मतलब ये हुआ कि आपने x² के कोफिशिएंट पे क्या कर दिया, पूरी अमाउंट को डिवाइड कर दिया। इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखिए ये a और a आपस में कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया x² b/a, साथ x आ गया और -c/a। अब हमारे पास मैंने कहा आपको बताया था कि 4 रूल्स हैं, जबकि मैं यहाँ पे कितने रूल्स अप्लाई कर चुका हूँ, 2 रूल्स मैं यहाँ पर अप्लाई कर चुका हूँ। अब रूल जो थर्ड रूल है उसके लिए आपने अपने पेज पे थोड़ा सा रफ बना लेंगे, रफ साइड पे जाएंगे और जो x का जो कोफिशिएंट है वो आपने, फॉर एग्जाम्पल ये b/a है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास b/a मौजूद है, आपने इसका हाफ करना है। अब हाफ वो किसी भी चीज का जो हाफ होता है वो कैसे होता है, अगर उसको 2 पर डिवाइड कर रहे हैं तो वो हाफ होता है। या मैं आपको इसको और आसान वर्ड्स में बात करूँ, अब यूं करना है कि जो x का जो कोफिशिएंट है वो रफ में लिखना है और उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यह है कि हम उसको हाफ कर रहे हैं। इसका कोई ना कोई सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। तो आप देखिए b1 का b हो गया और ये बन गया मेरे पास 2b। तो मतलब मेरे पास जो b/a का जो हाफ बनेगा वो b/2a बनेगा। अब यहाँ पे ये जो मुझे रफ में जो चीज हासिल हो, जैसे कि ऊपर मैं सर्कल लगा रहा हूँ तो ये मुझे एक चीज रफ में हासिल हो गई है। अब ये जो रफ में मुझे हासिल हो गई उसका जो स्क्वायर होगा वो मैंने दोनों तरफ ऐड करना है। जैसे देखिए x² b/a x। अब ये जो चीज मुझे गेन हो चुकी है इसका जो स्क्वायर होगा b/2a, इसका जो स्क्वायर है मैंने दोनों तरफ ऐड करना है। ये लेफ्ट साइड पे हो गया तो c/a प्लस में b/2a इसका स्क्वायर। क्या हुआ जी, दोनों तरफ इसका स्क्वायर ऐड हो चुका है और कितने रूल अप्लाई हो चुके हैं, 3 रूल अप्लाई हो चुके हैं। अब देखिए अब ये स्क्वायर ये कंप्लीट हो चुका है, a² + b² + 2ab, यानी वो फार्मूला जो हमारे पास बन चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए x हमारा a है और b जो है वो हमारा b/a, ये हमारे पास b है और इसका हम लोग ये लगा लेंगे होल स्क्वायर। अब देखो ये a² + b², अब यहाँ पे देखिए ये a बनता है, ये 2ab वाला है और ये b², इसके साथ देखिए क्या 2b है तो हम लोग यहाँ पर 2b यहाँ पे शामिल करेंगे। इसके बाद आगे नेक्स्ट देखिए जो राइट साइड पर है इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, -c/a, ये प्लस हो गया, ये बन गया b², नीचे क्या बन गया 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 के ऊपर क्या, a के ऊपर क्या आ गया स्क्वायर। ये राइट साइड होगी, ये लेफ्ट साइड। अब राइट साइड को थोड़ा सा मजीद सॉल्व कर लेंगे। अभी हम लोगों ने चौथा रूल जो है वो अभी अप्लाई नहीं करना है। अभी देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो एलसीएम है वो 4a² आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4a²। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा एलसीएम
एलसीएम यहाँ पर ए है, एक ए से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी क्या बच जाएगा 4a बटे में जो एलसीएम है उसका 4a बच जाएगा। अब वो जो बच गया है वो ऊपर सी वाले से क्या कर दिया जाएगा मल्टीप्लाई, तो मतलब -4ac ये मेरे पास है। अब मेरे पास जो एलसीएम है वो 4a स्क्वायर है और यहाँ पे जो डिवाइड में रकम या बटे में जो रकम है वो भी सेम है। इसका मतलब होगा कि ऊपर वाली जो अमाउंट b स्क्वायर वाली है वो ऐसे ही आ जाएगी क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इसमें जो लेफ्ट साइड में जो रकम है उसको आपने ऐसे लिख लेना है, उसके अंदर कोई किसी किस्म की चेंजिंग आप लोगों ने नहीं करनी होगी। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको तरतीब लगा लेता हूँ, b स्क्वायर -4ac आमतौर पे हम लोग कन्वेंशनली तौर पर हम लोग माइनस वाला जो नंबर है वो बाद में लिखते हैं। अगर आप लोग नहीं भी लिखते तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको क्वेश्चन ठीक हो x बाय b बाय 2a और ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है होल स्क्वायर। अच्छा देखिए अब हमारे जो 3 रूल्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर रफ में लिखने के बाद हम उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। इसके बाद अब हम लोग रूल नंबर जो 4 है वो अप्लाई करने जा रहे हैं। तो रूल नंबर 4 है कि जब स्क्वायर जो होगा लेफ्ट साइड पे कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों ने टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आपने बोथ साइड में स्क्वायर रूट लेना है। बट जो बात याद रखने वाली है कि राइट साइड पे आपने प्लस माइनस भी लिखना होगा। क्या लिखना होगा जी? प्लस माइनस भी राइट साइड। अब अगर आप देखते हो कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमें पता कैंसिल हो जाते हैं आपस में, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया x प्लस b बाय 2a इस इक्वल में चले गए प्लस माइनस ऐसे, और ये जो ऊपर वाली रकम है इसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंजिंग वगैरह नहीं आएगी। तो ये देखो b स्क्वायर -4ac, लेकिन जब बटे में जाएगी ये जो डिवाइड वाली रकम है इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आ गई। जैसे कि देखो कि 4 है तो 4 पर ऊपर स्क्वायर रूट है वो 2 बन गया और इसका स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर क्या आ गया 3। इट मींस कि मेरे पास यहाँ पर आ गया 2। इसका मतलब है कि अब ये सिंप्लीफाई होने की तरफ जा रहा है। तो अब आप लोग देखो कि यहाँ पे जो b बाय 2a है यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, जब इक्वल की दूसरी साइड पे भेजूंगा तो ये हो जाएगा माइनस। तो देखिए हम थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल, ये यहाँ पे रकम प्लस में है तो आगे जाकर क्या हो जाएगी माइनस, तो -b बाय 2a। और जो ये वाली रकम है ये वहीं पर एज इट मौजूद है, प्लस माइनस आ लिखे b स्क्वायर -4ac, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है नीचे 2 है। आप स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे थोड़ा सा गौर किया जाए तो इधर भी 2a है इधर भी 2a है। इट मींस कि इसका जो एलसीएम बनेगा वो 2a ही बनेगा, इसके अंदर कोई चेंजिंग वगैरह नहीं आएगी। अब एलसीएम जो है वो भी 2a है और इधर जो रकम है बटे में वो भी क्या है 2a है। इट मींस कि 2a आपस में क्या हो गए कैंसिल। ऊपर वाली रकम जो थी वो एज इट माइनस b आ गई, प्लस माइनस लगा दिए, ये भी सेम है आपस में कैंसिल हो गए और ये हो गया b स्क्वायर -4ac और ऊपर अब स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसको हमने ड्राइव कर लिया है। उम्मीद है कि आप उसकी समझ आ चुकी होगी। अगर आपको किस चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में बताएं, तो इंशाअल्लाह मैं इसको दोबारा से आप लोगों के लिए क्लैरिफाई कर दूँगा। उम्मीद है अल्लाह ताला आपको खुश रखी। अल्लाह हाफिज़।